नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का आज नार्को टेस्ट नहीं होगा। आज सिर्फ प्री एनालिसिस टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एफएसएल संजीव गुप्ता ने जानकारी दी। बीते 18 नवंबर को साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करवाने के निर्देश दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से करीब 50 सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई है। वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में पुलिस मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों में भटक रही है। बता दें कि साकेत कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान आफताब को दूसरी बार 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा था। साथ ही रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करने के निर्देश दिए थे। आज पुलिस रिमांड का चौथा दिन है। श्रद्धा हत्याकांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। कहा, ये एक दुर्घटना है, इसे नाम दे दिया गया है, जुमले कस दिए गए हैं। सदियों से अंतर धर्म में शादियां होती हैं, ये नई बात तो नहीं है, लेकिन आपने एक कौम को, एक धर्म को टारगेट बना दिया है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। कोई बिल्डिंग बनाओ आप, भवन, वक्त लगता है, साल भर लगता है, 2 साल लगते। गिराना हो तो आप गिरा दीजिए, आराम से गिर जाएगी बिल्डिंग। बिहार की राजधानी पटना में हंगामा हुआ है। रेलवे अभ्यर्थियों ने यहां जमकर हंगामा किया। महेंद्रों में अभ्यर्थियों ने यह हंगामा किया है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से ये अभ्यर्थी नाराज थे। रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया। बिहार से तस्वीरें हैं, बिहार के पटना से रेलवे अभ्यर्थियों का हंगामा। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, नारेबाजी की। पंजाब के लुधियाना में न्यू शक्ति नगर इलाके में श्रीराम टूल ट्रेडर्स कंपनी ने सुबह आग लग गई। फैक्ट्री की 4थी मंजिल पर लगी आग धीरे धीरे बढ़ गई। पूरा इलाका अपने घरों से बाहर निकल आया। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। एक एक कर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हिमाचल में कुल्लू के शिलीराजगिरी पंचायत के तीची गांव में एक मकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। यहां एक दो मंजिला मकान में यह आग लगी। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया। बहुत बड़ी यूपी के जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने कंप्यूटर संचालक पर कई राउंड फायरिंग की है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश से तस्वीरें हैं, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। कंप्यूटर संचालक पर फायरिंग की गई और फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कई राउंड फायरिंग बदमाशों ने की।
मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े यहां 1 करोड़ 20 लाख की लूट हुई। कार सवार से बदमाशों ने ये लूटपाट की। बैंक जा रहे थे ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी, जिससे ये लूट की गई। इंदरगंज थाने के राजीव प्लाजा की ये घटना है। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैदी। देखिए तस्वीरें। ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी बैंक जा रहे थे। इसी दौरान लुटेरे आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें, ये वारदात सीसीटीवी में कैद। ये देखिए तस्वीरें। दिन दहाड़े 1 करोड़ 20 लाख की लूट की गई। पास हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी है जो डीडी नगर महाराजपुरा थाने में स्थित है, उसके वहाँ से उनके 2 एम्प्लॉई कुछ बड़ा रकम लेके जो इंदरगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें जमा कराने आए थे। और जब जमा कराने आए तो जिस स्पॉट पे आप खड़े हैं वहाँ पे कोई 2 अनजान व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी रुकवाई है। कट्टा, जैसा उन्होंने बताया, कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि कट्टा दिखा के उनसे डिग्गी में रखे हुए जो पैसे थे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, उसको जो कार्टन में रखा था उस कार्टन को लेके वो घटना करके वो फरार हो गए। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। यहां गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली के पास गोल नेड़ी गांव में पुलिस को 6 लोगों की लाश मिली है। मरने वालों में 4 बच्चे और एक दंपत्ति भी शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। प्राथमिक तौर पर सुसाइड का केस पुलिस इसे मान रही है। हालांकि बच्चे अपनी मर्जी से लटके या किसी के कहने पर, इस बारे में जांच हो रही है। हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं इन्हें मारकर तो यहां लटका नहीं दिया। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा तो वहां जाने के बाद में लोगों से इधर उधर सूचना मिली है कि भाई एक ही परिवार के 6 लोगों ने अपने ही घर में खुदकुशी कर लिए। तो मैं भी मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी है। तो पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। उदयपुर के गोगुंदा से खबर है। डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट है। गोगुंदा पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। तांत्रिक भालेश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भालेश जोशी ने ही युवक युवती को मिलवाया था। गोगुंदा थाना इलाके में ये डबल मर्डर हुआ। युवक युवती की निर्मम तरीके से हत्या की गई। उदयपुर के गोगुंदा से खबर। डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट पुलिस ने खुलासा कर दिया इस पूरे मामले का। पहले पुलिस इसे हॉरर किलिंग से जोड़कर देख रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है। तांत्रिक भालेश जोशी का इस डबल मर्डर मामले में नाम आया है, जिसके बाद तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। भालेश जोशी ने ही युवक युवती को आपस में मिलवाया था। खबर राजसमंद से है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल पंप से हमला कर दिया गया। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुजारी के बेटे का कहना है कि चौकी में पहले ही शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीछे से आए दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है। एमएलए फोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। जो घटना कारित की उसमें मजरूर के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया, और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें
इसको इस बेदखल नहीं करने वाली बात सामने आई। पहली घटना नहीं है और जो दुर्भाग्य है उसमें एक दुर्भाग्य और जुड़ गया। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है और कहीं भी सुरक्षित नहीं है। न जमीन पर सुरक्षित है, न मंदिर में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति सुरक्षित है। ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है और खास तौर पर ये परिस्थिति पैदा तब होती है जब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका होता है। मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को कुर्सी की तिगड़म से फुर्सत नहीं है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि राजस्थान में कोई पुजारी या पुजारी को पूजने वाला या देवता को पूजने वाला, और हम देखते हैं अक्सर मंदिरों में चोरियां होती हैं, तो देवता सुरक्षित नहीं है तो पुजारी कैसे होगा। राजसमंद से खबर है। राजसमंद हीरा की बस्ती पुजारी दंपति को जलाने के मामले को लेकर सांसद दिया कुमारी ने भी ट्वीट किया। लिखा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। आपके राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को उन्होंने टैग किया, ट्वीट किया, कहा कि क्या हो रहा है। मामले के संबंध में प्रशासन से वार्ता कर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। टोंक में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बनेठा में टीचर के टॉर्चर मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। टीचर नरेंद्र जैन को सस्पेंड कर दिया। डीईओ मीना लसारिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। सस्पेंशन के आदेश जारी हो गए। पिटाई से बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का बड़ा असर और टीचर नरेंद्र जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। टीचर के टॉर्चर मामले में बड़ा एक्शन। डीईओ मीना लसारिया ने जारी किए आदेश। हमें बताया गया है कि शिक्षक जो बनेठा में है नरेंद्र जैन, उसने बच्चे के साथ मारपीट की और हमें पता पड़ते ही हमने वहाँ के सीबीओ को फ़ोन करके और तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच करने के लिए कह दिया है। अब तक क्या कार्रवाई की गई? उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या था पूरा मामला? देखो, बच्चे की पिटाई से संबंधित मामला था कि टीचर ने बच्चे की पिटाई की। रिपोर्ट आ गई तथ्यात्मक वीडियो की, आपने कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, क्या कुछ आई रिपोर्ट अभी तक? अभी रिपोर्ट नहीं आई है सर। फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया जी। रविवार की शाम दहल उठा रामनगरिया। विनायक एनक्लेव में हुआ शूट आउट। पंजाब और राजस्थान पुलिस का साझा ऑपरेशन। ये राज हुडा इसका नाम है। अभी और उसके डिटेल हम उनसे बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस से और उसके बारे में डिटेल पता करें। ये उस लॉरेंस ग्रुप का शार्प शूटर बताया जा रहा है। निशाने पर था पंजाब का शार्प शूटर राज हुड्डा। राज हुड्डा ने चलाई पुलिस पर गोलियां। यहीं से जो ये कमरा हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं पर वो एनकाउंटर हुआ था, जहां पर अभी भी जांच चल रही है। जो जांच अधिकारी हैं, वो फॉरेंसिक टीम के जो जांच अधिकारी हैं, वो जांच में जुटे हुए हैं। जवाबी फायरिंग में राज हुड्डा को लगी गोली। एटीएस ने जयपुर पुलिस से संपर्क किया और जयपुर पुलिस और एटीएस और पंजाब पुलिस ने इस इलाके को जीरोइंग करके और इस जगह का पता लगाया। जब पंजाब टीम ने कोशिश की उसको पकड़ने की, तो अंदर से उसने कमरे में से एक फायर किया। इस पर टीम ने भी फायर किया, उससे एक गोली उसके पैर में लगी है। गोली लगने के बाद गिरफ्त में आया राज हुड्डा। डॉक्टर साहब अंदर हैं, इमरजेंसी के अंदर हैं, उनको देख रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर आ चुके हैं यहाँ पे, जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर बुला लिए गए उनको और उनका उपचार अभी देख रहे हैं, उनका कर रहे हैं। की पुलिस साथ में है, पंजाब की पुलिस भी साथ में? हाँ, दोनों पुलिस साथ में है। एसएमएस अस्पताल में हो रहा है इलाज।
रविवार की शाम राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाकर पंजाब के नामी शार्प शूटर राज हुड्डा को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आइए दिखाते हैं आपको कैसे हुआ ये ऑपरेशन और इस वक्त क्या हालत है राज हुड्डा की। जयपुर में पकड़ा गया पंजाब का शार्प शूटर। एनकाउंटर के दौरान राज हुड्डा को लगी गोली। गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। रविवार की शाम रामनगरिया थाना के विनायक एनक्लेव में उस वक्त हंगामा मच गया जब राजस्थान और पंजाब पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ मकान की पहली मंजिल पर पहुंची। कुछ ही देर में वहां से गोलियां चलने की आवाज आने लगी और फिर लोगों को एक खबर मिली कि इस एनकाउंटर के दौरान पंजाब से क्राइम कर जयपुर में छिपे बैठे राज हुड्डा को गोली लग गई है और पुलिस उसे एसएमएस अस्पताल लेकर जा रही है। यहीं से जो ये कमरा हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं पर वो एनकाउंटर हुआ था जहां पर अभी भी जांच चल रही है। जो जांच अधिकारी हैं वो फॉरेंसिक टीम के जो जांच अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, कम बोलते थे और चूंकि यहां पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराने का सिस्टम भी है किराएदारों का, लेकिन अभी तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो तमाम साक्ष्य जो है वो पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और राजस्थान एटीएस के अधिकारी यहां से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोग ज्ञान विहार कॉलेज में एक बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कहा था कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, एक ने कहा था मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और हमारे पास 10 तारीख को आए थे। ये 10 तारीख को आके हमारे पिताजी से मिले। यहाँ पिताजी से कहा कि हमें कमरा चाहिए किराए से। तो यहाँ सर ये जो एरिया है इसमें जैसे रूम रेंट पे बच्चे बहुत सारे रहते हैं, तो हमारे पिताजी ने गुड फेथ में उनको ले जाके दिखा दिया कमरा कि ये कमरा है साहब। ये कुछ तस्वीरें उसकी यहाँ पर सामने आई हैं। हम यहाँ जो ये इनके आधार कार्ड और जो उन्होंने बनाया है उन्होंने दिया है, उन्होंने साहिल नाम से अपना आधार यानी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश यहाँ पर की है। दरअसल राजस्थान पुलिस के पास पंजाब पुलिस ये सूचना लेकर आई थी कि डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या में शामिल राज हुड्डा जयपुर में छिपा है। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या 10 नवंबर को फरीदकोट में हुई थी। राज हुड्डा जयपुर के रामनगरिया इलाके में स्टूडेंट बनकर रह रहा है। पंजाब पुलिस की सूचना के बाद राजस्थान पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एक खास ऑपरेशन शुरू किया और शूटआउट के दौरान राज हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया। वास्तविक रूप से क्या वो पढ़ाई कर रहे थे या क्या किस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, ये इलाका हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये पूरा इलाका सुनसान एरिया है जहां पर ये किराए से रहते थे और बाहर बहुत ज़्यादा आबादी यहां पर नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उसने उठाने की कोशिश की कि एक सुनसान एरिया है, यहाँ उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, शायद कोई पहचान भी नहीं पाएगा और जो किस तरह की क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में वो शामिल है उसकी पहचान यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और जो यहाँ पर जो मकान मालिक है, चूँकि एक भोला भाला किसान टाइप का व्यक्ति है, तो बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। एक 4000 रुपये महीने का जो कमरे का किराया यहाँ पर लेकर के उन्होंने रेंट पर रहना शुरू किया था। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस साक्ष्यों को जुटा रही हैं कि कौन कौन लोग हैं। और प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस राजस्थान पर फैसला गुजरात चुनाव के बाद लेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस राजस्थान पर फैसला गुजरात चुनाव के बाद लेगी। अभी पार्टी का ध्यान गुजरात चुनाव पर केंद्रित है। राजस्थान के सभी बड़े लीडर गुजरात में व्यस्त हैं और अब ये खबर सूत्रों के हवाले से कि गुजरात चुनाव के बाद ही कांग्रेस राजस्थान पर फैसला लेगी। रवि सिसोदिया सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुजरात चुनाव का इंतजार रवि। बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि जो तमाम बड़े लीडर्स हैं राजस्थान के, उनको जिम्मेदारी दी गई है गुजरात चुनाव के लेकर और कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 26 और 27 तारीख को उनका गुजरात जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में अभी कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है क्योंकि गुजरात से जुड़े हुए तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे ऑब्जर्वर्स बनाए गए हों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ का ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं रघु शर्मा वो भी राजस्थान से आते हैं। तो ऐसे में जो बड़े लीडर्स हैं उनको वहाँ जिम्मेदारी दी गई है। तो कोई फैसला फिलहाल गुजरात चुनाव तक नहीं लिया जा रहा है। दूसरी जो अहम बात निकल के सामने आई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी होने वाली है और वो यात्रा 3 दिसंबर से राजस्थान में शुरू होगी
और करीब 20 दिनों तक वो यात्रा चलनी है। तो अभी कोई बड़ा फैसला लेने से जो दोनों चीजें हैं, चाहे गुजरात का चुनाव हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, उसमें एक खलल पड़ सकता है। पार्टी का ये सोचना है, पार्टी का विचार है, इसलिए ये सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि गुजरात चुनाव तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा और अभी जो यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी, जो स्टेटस को है वो बना रहेगा। और फैसले लेने के लिए पहले आप जो पार्टी हैं, जो धड़े हैं, उन सबसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही पार्टी या आलाकमान की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फैसला गुजरात चुनाव के बाद के लिए क्या इसलिए भी टाला गया कि कहीं एक धड़े में नाराजगी ना पैदा हो जाए? देखिए सुमित, सबसे अहम है कि जिस तरह से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के, और दूसरी तरफ वहाँ जो मंत्री हुआ करते थे पहले रघु शर्मा, उनके पास वहाँ के प्रभार की जिम्मेवारी है। तीसरी बार अगर आप देखिए तो ऑब्जर्वर्स जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे उसमें तमाम जो बड़े चेहरे थे वो राजस्थान से आते हैं। तो राजस्थान में अगर कोई भी फैसला लिया था तो उसका असर गुजरात से चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि प्रचार चल रहा है और प्रचार में ऐसा नहीं कि कोई फैसला लें तो उसका असर न पड़े। तो इसलिए पार्टी ने यह विचार किया कि पहले गुजरात का चुनाव हो जाए, गुजरात चुनाव के बाद ही राजस्थान के मसले पर जो भी फैसला लेना है वो पार्टी लेगी। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा भी होने वाली है, तो ऐसे में उस बात को भी ध्यान पर रखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो प्रभारी हैं अजय माकन, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और सूत्रों ने ये बताया है कि उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी में हालांकि स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जताई थी कि वो प्रभारी के पद पर भी नहीं बने रहना चाहते हैं। 3 तारीख से वहां पर यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में सूत्रों ने बताया कि जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, चूंकि जो तमाम महासचिव उन सभी के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे, तो ऐसे में स्टीयरिंग कमेटी में से ही किसी एक को गुजरात की जिम्मेदारी दी जाएगी। जहां तक गुजरात में फैसले का सवाल है, उस पर पार्टी ने कहा है कि पहले हमारे सामने राजस्थान में फैसले का सवाल, उस पर पार्टी ने कहा कि पहले हमारे सामने गुजरात का चुनाव है, गुजरात चुनाव के बाद ही उस पर पार्टी को विचार करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से कांग्रेस राजस्थान पर फैसला गुजरात चुनाव के बाद लेगी। कह रही है पार्टी कि गुजरात चुनाव पर अभी ध्यान केंद्रित है, लीडर गुजरात में व्यस्त हैं, तो गुजरात चुनाव हो जाए उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।